बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। कौम मुशर्रफ के लिए दुआ गो। आमिर लियाकत का सफ़र आखिरत। और शाबाश टीम पाकिस्तान। बजट ऐसा आता है कि आवाम पर मजीद बोझ बढ़ता है। एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। बेहतर है आवाम को मार ही दें, हम कहीं मार दें। सबसे पहले आपको बताएंगे खुराक पर टैक्स, निसाब पर टैक्स, जायदाद पर टैक्स, अवाम की जिंदगी की जरूरियात पर टैक्स, सिर्फ टैक्स ही टैक्स। शहबाज सरकार ने अवाम दुश्मन बजट में टैक्सेस की भरमार लगा दी है। हुकूमत का अवाम को 440 अरब नए टैक्सेस का झटका। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब का बजट पेश कर दिया गया। टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपए लगाया गया है। 4,598 अरब का खसारा है। तारीख में पहली बार छोटे दुकानदार पर फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा दिया गया। टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ किया जाएगा। यह टैक्स 3,000 से 10,000 रुपए तक होगा। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 2% और नॉन फाइलर्स के लिए 5% करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। गाड़ियों, तनख्वाहदार तबके, मेकअप आइटम्स और किराए पर भी टैक्सेस आयद कर दिए गए। की हुकूमत का कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मजमूई खसारा जो इस साल GDP का 8.6% है, अगले माली साल के दौरान इसमें कमी लाकर 4.9% तक लाया जाएगा। डिफेंस पर 1450 अरब रुपए खर्च होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात 530 अरब रुपए और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। इसके अलावा 6 अरब रुपए मुस्तहक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए हैं। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खास तौर पर तनख्वाहदार तबके की 1 से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को नहीं मानते। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। अपने ट्वीट में कहा कि बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुँचा है। एदाद शुमार से वाज़ेह महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। ये भी कहा गया कि शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर में की गई इंतक़लाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दामात ख़त्म किए जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान का गैर तसव्वुराती बजट कौम को मज़ीद बोझ और मुश्किलात में डालेगा। आपकी तनख्वाह से कितना टैक्स कटेगा नहीं मालूम तो मालूम कर लें। बजट के बाद अब महाना 1 लाख रुपए यानी 12 लाख रुपए सालाना आमदन वाले अफराद को 100 रुपए सालाना टैक्स देना होगा। 12 लाख से ज़ायद सालाना तनख्वाह लेने वाले अफराद पर मज़ीद टैक्स लागू होगा। जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुलाजमत पेशा अफराद होशियार, खबरदार। अगर आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है तो फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन अगर तनख्वाह 12 लाख रुपए सालाना है तो आपको आज के बाद टैक्स देना पड़ेगा। हालिया बजट में सरकार ने फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वालों को 100 रुपए सालाना देना होंगे। 12 लाख से 24 लाख तक आमदनी वालों पर 7% की फिक्स शरह से टैक्स लागू होगा। सालाना तनख्वाह 24 लाख से 36 लाख तक वालों को
सालाना 84,000 फिक्स शरह टैक्स आयद होगा। 36 लाख से 60 लाख तक सालाना आमदन वालों को सालाना 17% टैक्स देना होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख सालाना तनख्वाहदार अफराद को 5.22% टैक्स की अदायगी करना होगी। इसी तरह जिनकी सालाना आमदन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है, उन्हें अब 20,04,000 फिक्स टैक्स देना होगा। माहिर ने टैक्स कहते हैं IMF ने हुकूमत को ये टास्क दिया है कि तनख्वाहदार तबके से 130 से 150 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे किए जाएं। अवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद हुकूमत ने ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर सब्सिडीज का ऐलान किया। तवानाई के शोबे में अगले माली साल में 570 अरब रुपए सब्सिडी की तजवीज़ दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 71 अरब, पास्को के लिए 7 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 17 अरब, गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की खरीदारी के लिए 8 अरब, मेट्रो बस को 4 अरब, खाद के कारखानों को 15 अरब दिए जाएंगे। अगले माली साल के दौरान इस मद में 570 अरब रुपए की रकम रखी गई है के दौरान आवाम बिजली का खर्च बर्दाश्त कर सकें। पेट्रोलियम के शोबे में हमने बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए की रकम इजरा की है और अगले माली साल के लिए 71 अरब रुपए मुहैया किए हैं। 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तसिस की गई है। इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी में हासिल होने वाले मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा 10% टैक्स लगाया जाता है। इसे कम कर पेंशनर्स को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए 5% करने की तजवीज़ है। नए सिनेमा घरों को, प्रोडक्शन हाउसेस को फिल्म मेकर्स के क़याम पर 5 साल के इनकम टैक्स के लिए छूट दी जा रही है। सिनेमा और प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना किया जा रहा है। हुकूमत 7 खरब का टैक्स जमा नहीं कर सकेगी। महंगाई 25 से 30% तक जाएगी। उसे 11% पर लाना मुमकिन नहीं होगा। उनके अहदाफ में तजाद है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा ये नाअहल लोग हैं, इन्होंने 2 माह में तबाही मचा दी है। इनके इकदाम से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। हमाद अजहर ने खबरदार किया कि पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से भी बढ़ने वाली है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि टैक्स कलेक्शन में लेवीज का हदफ 750 अरब रुपए रखने वाली इंपोर्टेड हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से ऊपर ले जानी पड़ेगी। इन्फ्लेशन है, ये CPI भी आपकी 24-25% के ऊपर चली गई और उसके बाद आप कह रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन हमारी 11.5 हो, वो किधर से आएगी यार? इन्फ्लेशन इतनी होगी तो उसके बाद आप देखेंगे तो बैंक जो सूद लेंगे वो उसके 24% के ऊपर अभी 3-4% भी लेंगे। 27-28% पे जो लोग लेंगे, कारोबारी लोग, वो किधर कारोबार करेंगे? उसके कारोबार डूब जाएंगे तो बेरोजगारी होगी और ये 5% का ग्रोथ रेट नहीं हो सकता। अब इन्होंने सब्सिडी विड्रॉ कर ली है और ऊपर से ये कह रहे हैं कि पिछले साल से भी ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये 30 से 40 रुपए लीटर मजीद बढ़ाएंगे पेट्रोल की और डीजल की कीमत, अगर इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है। देखिए, अगर तो इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है, PDL का जो इन्होंने बजट में लिखा है, तो इन्हें 250-260 रुपए लीटर करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जितने भी हदफ लिखे हैं इसके अंदर, चाहे वो ग्रोथ का है, महंगाई की शरह का है, बजट खसारे का है, उनका सारा हकाइक से ताल्लुक कोई नहीं, वो नंबर्स आपस में मैच नहीं करते। और खबरों में अब आगे देखिए, नए कर्ज स्कीम। और ताजिर फट पड़े। हुकूमत डाका मारने में कामयाब, टैक्स ज़्यादातर अशिया खुरोनोश पर मुंतकिल कर दिया। ये मुल्क को बहुत बड़े मौसमी बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं। 8 हफ्तों में ख़जाने से $2 अरब खाली कर दिए। मुज़म्मिल असलम की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। शब्बर ज़ैदी ने कहा जो कुछ हमने माजी में किया था वही ये अब कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही पिछली हुकूमत की कौन सी पॉलिसीज़ गलत थी। मिफ्ता इस्माइल, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने तब्दील की? तो इन्होंने बजट नहीं दिया, ये इन्होंने सिर्फ एक तरीके से डाका मारा और उसके ऊपर इन्होंने जो है जो जिसे कहते हैं कि वो सारा का सारा टैक्स मुंतकिल कर दिया। ये अर्शिया खुरोनोश कीमतों में, फर्टिलाइजर में, पेट्रोल में। ये बजट तो इसमें मुझे कोई भी डायरेक्शनल चेंज नजर नहीं आ रही। जो पहले वाला सिस्टम था वही सिस्टम है और कोई भी आपने मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि कौन सी पॉलिसीज या कौन सी चीजें गलत थी पिछली गवर्नमेंट की या क्या चीज है जो हम चेंज करने जा रहे हैं।
वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर बोलियों से खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए माहिर माशियात आरिफ हबीब का कहना था कि जब तक इंटरनेशनल मामलात बेहतर नहीं होते महंगाई का बोझ सबको उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास IMF प्रोग्राम को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर सलमान शाह का कहना था कि वजीर खजाना ने बजट पेश करते हुए 90% वक्त गुज़िश्ता हुकूमत को याद करने में गुजारा है, जबकि माहिर टैक्स उमूर ज़िशान मर्चेंट ने कहा कि बजट में लगने वाले सेल्स टैक्स से हर शहरी मुतासर होगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट, और ये मुल्क के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं। में कोई ऐसी चीज नहीं है पहले उन्होंने ऑयल प्राइस का बढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस का बढ़ना। बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बहुत ऊंची चली गई है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा टैक्सेस भी जो है वो लगाए और जो रिच लोग हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाए। आपका फाइनेंस मिनिस्टर अपने पाकिस्तान के इश्यूज पे बात ही नहीं करता और 75% अपनी तनकीद जो है वो पुरानी पिछली गवर्नमेंट में PTI के ऊपर करता है और वो अपनी नौकरी बना रहा है सियासतदानों के सामने। जो सेल्स टैक्स होता है ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। पाकिस्तान का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसूली तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस उसमें ज़्यादा होने चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन कम है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसे कहा जाता है और ये जो है किसी भी सूरत जो है मुल्क के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि ये इक्वालिटी पे बेस नहीं करता। ताजे रहनुमाओं ने बजट को IMF का बजट करार दे दिया। कहते हैं नंबरों का हेर फेर है, 1% रिलीफ नहीं दिया, टैक्सेस की भरमार, रिलीफ को तो भूल जाएं, मुल्क को स्टेबल कर लें। बड़ी बात है जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं तनख्वाहदार तबका परेशान है। इस बजट में इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ नहीं रखा गया, ये कर्जे लेकर मुल्क चलाएं। बजट हमने सुना जी, मैं इसको कोई फ्रेंडली बजट नहीं कहूँगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए आपको अच्छे खासे इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं कि ताकि आप अपनी एक्सपोर्ट्स करें, आप रोज़गार ज़्यादा करें। इस तरह तो जो बजट आज इन्होंने पेश किया सर, इसमें ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, बल्कि मौजूदा इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत डाउनफॉल में पहले जा चुकी थी। अब तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल में उनमें दम नहीं रहा जी। बात सारी है कि इनको प्राइसेस कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। एक माल जो कहीं से चलता है और कहीं पर आता है उसकी टोटल जो कम्युनिकेशन है ना, वहाँ पे कंट्रोल नहीं है इनके पास, मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग नहीं करेंगे लोगों को महंगा मिलेगा, जब महंगा मिलेगा वो खरीद नहीं सकेगा और इन्फ्लेशन को हवा मिलेगी इससे। 5% ग्रोथ के अंदर उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है बजट वो बहुत कम है। ऑलरेडी आपने कहा कि 11.5% इंटरेस्ट रेट मौजूदा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो आपका 15-16% पहुंच चुका है। आपने जहां टैक्सेस डालने की बातें की हैं तो कोई नया सब्जेक्ट आपने खड़ा नहीं किया, नया कोई घर पैदा नहीं किया जहां से आपको टैक्स लेना है। आपने उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की है जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। बजट के जो अगर आज खदोखाल देखें आप तो बहुत सी चीज़ें कॉस्मेटिक हैं कि 15 अरब इधर है या फलां जगह पे है या सब्सिडीज़ हैं, ये सब मिल मिलाकर एंड ऑफ द डे ये बजट खसारे का बजट है। पहले महंगाई का पहाड़, अब टैक्सेस की भरमार, अवाम नालायक हुकूमत से नाला है। कहते हैं शहबाज हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है तो अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। रिलीफ के बजाय सिर्फ तकलीफ मिलेगी। पहले ही महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए गए, एक ही दफ़ा जान से मार दें। ये हुकूमत हो कि इससे पिछली हुकूमत हो, बजट तो हमारा था ही इम्पोर्टेड। नहीं 2000 तो बहुत कम है, बहुत, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई। अगर सब्जी लेने जाएँ तो वो भी बिल्कुल ये दालों का ये भाव दे ले, आटे का दे ले। इस बजट के बाद तो हमारा बजट वही पुराना होगा। इन बजटों से तो कुछ नहीं होता, गरीब आदमी वैसे ही वैसा रहता है। आटा महंगा है, घी महंगी है, तो इस बजट के पेश होने पे और ना पेश होने पे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बजट 2 दफ़ा भी देते हैं, 3 दफ़ा भी देते हैं, अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर वो एक सीक्वेंस से वो चलना स्टार्ट होता है, मुल्क बेहतरी की तरफ जाना भी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ऐसे वो माफियाज बैठे हुए हैं कि वो उसको दोबारा वो सी कंडीशन में ले आते हैं। इस टैक्स में गरीबों के लिए कुछ नहीं था, गरीब और गरीब तर हो जाएगा। इससे महंगाई का तूफान आ जाएगा। बिजली इन लोगों ने महंगी की, गैस महंगी की, तो ज्यादा महंगाई आएगी। लेकिन जो 15% इनको चाहिए, जो उनको तरह है वहाँ पे रहने दें और जो पैसा इनको बजट के लिए देना वो गरीबों को दिया जाए और गरीबों के काम में लगाया जाए। क्या बेहतर होना है? 15% वो ऊँट के मुंह में जीरा। 2000 तो कोई चीज़ भी नहीं है, 2000 बहुत ज़्यादा कम है। कम से कम जो है ना 12000 से या 14,000 से ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर थोड़ा सा गुजारा हो सकता है। आवाम तो पहले महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है। हुकूमत की जानिब से बजट 2022 में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ नहीं रखा गया, ना कोई मुराद दी। फ्रांस की पाकिस्तानी कम्युनिटी शहबाज हुकूमत पर बरस पड़ी।
मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार ने जो आज बजट पेश किया है, ये इंतहाई फजूल किस्म का बजट है। बजट इन्होंने क्या पेश करना, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई वज़ीर ख़जाना है। ये तो अपने करप्शन के केस ख़त्म करवाने के लिए आए हैं, वो करवाएंगे। और बजट की सूरत में ये जो इन्होंने अवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया है, इससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा और बम गिराया था जब इन्होंने आज ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो अवाम दुश्मन बजट पेश किया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये गरीब अवाम पे जुल्म है। महंगाई के इस दौर में अवाम जिस तरह पिस रहे थे, गरीब अवाम, आज के बजट ने साबित कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनके साथ सरासर जुल्म किया है। लगता यही है कि अवाम को अल्फाज के गोरख धंधों में उलझाया गया है। दियारे गैर में बसने वाले तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से इस जालमाना बजट को नामंजूर करते हैं। ऐसा बजट था जिसकी अपोजिशन थी ही नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के इस बजट ने अब मुल्क को दिवालिया करने पर मोहर लगा दी है। मिफ्ता इस्माइल ने 327 सफ़ात के बजट में से सिर्फ मीठा मीठा पढ़कर सुनाया। हकीकत में बजट में जो अवाम दुश्मन कड़वाहट है वो छुपा गए। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि बजट का पोस्टमार्टम करके कौम को ज़रूर बताएंगे कि उनके साथ क्या जुल्म किया गया है। इस बजट के बाद मुल्क में महंगाई की शरह 20 से 30% तक पहुँच जाएगी। मुल्क की 13 जमातें इस बजट के पीछे हैं और हमारी एक अकेली जमात इस बजट के खिलाफ अवाम के साथ खड़े हैं। मुल्क की अशराफिया एक तरफ है और इमरान खान तनहा एक तरफ। हमाद अजहर ने कहा कि शरह सूद 13% की सतह पर है, जिससे कारोबार मफलूज हो गया। बजट के अंदर जो झटके दिए गए महंगाई के, आते साथ इस हुकूमत ने महंगाई के झटके दिए। आपकी शरह महंगाई 30% के करीब होएगी, 20 से 30% के दरमियान होएगी। ये 327 सफ़ों का फाइनेंस बिल था। मिफ्ता इस्माइल साहब तो अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बता गए, जो बाकी इन्होंने चीज़ें 327 सफ़ों में छुपाई हुई हैं वो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकनॉमिक सेल जो है उसकी मुकम्मल स्टडी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद इस वक्त तो जमात है जो अपोजिशन कर रही है। बाकी तो 13 की 13 जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और सारी अशरफिया पाकिस्तान की एक तरफ और इमरान खान एक तरफ खड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इसका पूरा 327 सफ़े का पोस्टमार्टम करेंगे। जिस तरह मकसूद चपरासी का पोस्टमार्टम तो नहीं हो सका था, लेकिन इस बजट का पूरा पोस्टमार्टम होएगा। डीवैल्यूएशन के जो रुपए की कदर कम हुई, 22 रुपये सिर्फ 50-60 दिनों के अंदर, लोड शेडिंग जो 7,500 मेगावाट रोज़ाना हो रही है, शरह सूद जो 2009 की बुलंद तरीन सतह पे चली गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो 16 अरब डॉलर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कम होकर 9 अरब डॉलर पे रह गए हैं। आपकी मईशत आज एक क्राइसिस में है। अलमानुल हफीज 7,000 अरब के टैक्स अवाम की चीखें निकाल देंगे। 7,500 अरब लेवी का मतलब 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में फिर 30 रुपये इजाफा कमर तोड़ है। फवाद चौधरी का बजट पर रद्द अमल, कहा कि जालिम बादशाह सुनते थे वो होता है जो महसूलात में इजाफा अवाम की ताकत से ज़्यादा करे। आज इस मुसल्लत हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी। बजट की कॉपी सेनेट में पेश, अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। सेनेट इजलास के दौरान PTI अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। On finance, whereas the recommendations pertaining to the PSDP shall be sent to the Senate Standing Committee on Planning and Development and Special Initiative, Senate Standing Committee on Planning and Development and Special Initiative shall examine the recommendations pertaining to PSDP and forward the same to the Senate Standing Committee on Finance. जी सर, बजट नामंजूर है सर। जी सर, मंडे के लिए तैयारी करें सर, मंडे से स्पीचेस इस पे इंशाल्लाह होंगे, लिस्ट प्रोवाइड करें। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 13th June 2022 at 4 p.m. कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते रहे, लेकिन अरकान की तवज्जो ऐसी थी कि किसी को नींद के झोंके आने लगे, कोई जमाइयाँ लेता रहा, किसी को तफरी सूझी। मिफ्ता इस्माइल के पीछे क्या चलता रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिफ्ता इस्माइल बजट बताते रहे, लेकिन अरकान की तवज्जो कहीं और ही थी। राना सनाउल्लाह को तो तकरीर शुरू होते ही नींद के झटके लगने लगे। पहले खामोशी से वक्त काटने की कोशिश की, फिर जेब से शायद एयरपॉड्स निकाले और कान में लगाकर मुकम्मल तौर पर बजट से लाताल्लुक हो गए।
पीछे बैठी खवातीन के पास भी बजट से ज्यादा जरूरी बातें थीं। शायद मेकअप वगैरह पर डिस्कशन चल रही होगी या कोई सास बहू का ड्रामा डिस्कस हो रहा होगा, लेकिन जो भी था बजट तजावीज से ज्यादा अहम था। खवातीन खामोश न हुई तो राना तनवीर को मुदाखलत करना पड़ी। काफी देर सीरियस बैठने के बाद नवीद कमर को चुटकुला सूझा जो उन्होंने शरी रहमान के कान में कह दिया। फिर क्या था, दोनों खिलखिलाकर हंसे, भरपूर एंजॉय किया। सबके देखा देखी नाम निहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी बजट कॉपी खोलकर बैठ गए और पोज देने लगे। एहसन इकबाल पहले तो फोन में लगे थे, फिर शायद उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे की आंख उन्हें देख रही है, लिहाजा उन्होंने भी बजट की कॉपी उठाई और टीवी पर आने के लिए पोज बनाया। सबसे बेहतरीन शहबाज शरीफ ने किया जो पार्लियामेंट में इस तरह तेजी से चलते हुए आए जैसे उन्हें अचानक पता चला हो कि बजट पेश हो रहा है। फिर बैठकर तरह तरह की पोज बनाते रहे, कभी बजट की कॉपी खोले रखी, कभी पेंसिल मुंह में डालकर अल्लामा इकबाल बनते दिखाई दिए। तजर्बाकार हुकूमत के ट्रेनी वज़ीर ख़जाना जो असम्बली में बजट पेश करने आए तो फ़लसफ़ा झाड़ने लगे और फिर तामीर में अटक गए। तकरीर के दौरान क्या गलतियाँ की, ये देखिए इस रिपोर्ट में। तामीर हो सके बकौल मुसव्वरे पाकिस्तान। लगता है ट्रेनी वजीर खजाना की ट्रेनिंग न हुई पूरी, इसीलिए तो बजट तकरीर में अटकी है जगह जगह सुई, जिस पर सस्टेनेबल ग्रोथ के शानदार इमारत तामीर हो सके। जरा सुनिए, तामीर से निकले तशख़्ख़ुस में अटके ट्रेनी वजीर लिखी तकरीर में मुसव्विर पाकिस्तान को मसूरे पाकिस्तान पढ़ते पढ़ते रह गए और यहाँ ऐसे अटके कि लटक ही गए। बकौल मुसव्वरे पाकिस्तान खुदा खुदा करके यहाँ जान छूटी तो आगे चलकर तशख़्ख़ुस जान गवा गया। शुक्रिया, फिर एक मरतबा बोल लो। कोशिश करते रहे, गलतियाँ दोहराते रहे, फिर फैसल सब्जवारी ने जान बचाई और मिफ्ता की जान में जान आई। सब्जवारी साहब ने तशख़्ख़ुस ठीक करा के इधर उधर से दाद भी समेटी। फिर अकबर इलाहाबादी का शेर गलत पढ़ दिया। अकबर इलाहाबादी का जो शेर पढ़ा वो शायद खुद अकबर इलाहाबादी ने भी ना सुना होगा। ये अकबर इलाहाबादी के शेर का दूसरा मिसरा इस्तेमाल करते हुए मैं उन्हें कहूँगा कि तुम्हारी तो फ़कत बातें हैं, हमने काम करना है, न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। वजीर खजाना को पीटीआई को निशाना बनाने का जुनून भी आया। हमारी की जगह तुम्हारी पड़ गए। तुम्हारी तो फकत बातें हैं, हमने काम करना है, न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। और सैयद की जगह शायद वो अपनी पार्टी का नाम पढ़ना चाहते थे। वो कल के गमो ऐश पर कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है। अवाम दुश्मन बजट को वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के माशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। बोले मुल्क को संगीन माशी बहरान से निकालने का नुस्खा है। टैक्सेस की भरमार की और तो और साहिब इस्तेताज से कुर्बानी मांग ली। दावा किया कि इतना बड़ा रिलीफ किसी हुकूमत ने नहीं दिया। बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के असाब पर साबका हुकूमत और इमरान खान सवार है। दौरान तकरीर बार बार इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते रहे। हुकूमत को गुज़िश्ता पौने 4 साल की बुरी कारकर्दगी की वजह से पैदा होने वाली अबतर माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुश्किल चैलेंज दरपेश है। पिछले पौने 4 साल में एक नातजुर्बेकार टीम ने मुल्क के अजीज को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इस अरसे में माशी बद इंतजामी उरूज पे थी, जिसकी वजह से आम आदमी बुरी तरह मुतासर हुआ। हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता और हर साल बल्कि साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसी तब्दील हो जाती। पाकिस्तान के लोगों ने तो हर मरहले पे इनके यूटर्न देखे ही थे, मगर अपनी आदत से मजबूर होकर उन्होंने आलमी बरादरी और आलमी मालियाती इदारों के सामने भी बार बार मौक़िफ़ बदलने की आदत अपनाई। अपने पौने 4 साल की मुद्दत में साबिका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने आमदन से ज़्यादा खर्च किया और पाकिस्तान की तारीख के 4 बुलंद तरीन खसारे के बजट पेश किए। रिश्ता वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं प्याज और टमाटर की कीमतें देखने नहीं आया, बल्कि मुल्क को अजीम बनाने आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि गरीब आदमी को महंगाई की चक्की में पीस कर मुल्क कैसे अजीम बनता है।
ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट से हक से महरूम रखने का नतीजा, तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद बैरून मुल्क से रकम भेजने की रफ्तार कम होने लगी है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तहसीलात ज़र मौसूल हुई, जो पिछले साल मई के मुकाबले में 6.9% कम है, जबकि अप्रैल 2022 के मुकाबले में मई में 25.4% कमी आई। माली साल 2022 के इब्तिदाई 11 माह में तहसीलात ज़र 6.3% इजाफे के साथ 28.4 अरब डॉलर रही। मई में सबसे ज़्यादा तहसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई, 500 मिलियन डॉलर्स हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 2.6% रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। पेट्रोल, आलू, टमाटर, घी, पकाने का तेल, दालें, चीनी, गोश्त समेत 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई ने आवाम को पटक डाला, हर शय पर महंगाई ने डेरा डाला। मुल्क में कुछ भी खरीदना ख्वाब बनता जा रहा है। एक हफ्ते में महंगाई 2.67% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऊपर से वफाकी सितम ज़रीफी बजट पेश करके आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई ने हर शय आवाम के पास से दूर कर दी। पेट्रोल, आलू, टमाटर, घी, पकाने का तेल, दालें, चीनी, गोश्त समेत 33 अशिया कीमतें आसमान पर पहुँच गयी। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। आलू 3 रुपए, टमाटर 4 रुपए, ब्रांडेड घी 28 रुपए, 5 लीटर कुकिंग ऑयल की बोतल 37 रुपए मजीद महंगी हो गई। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में 5 अशिया कीमतों में कमी और 13 अशिया कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़रा की तनख्वाहों और मराद का तरमीमी कानून असम्बली में पेश कर दिया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ के सफ़र की नई शिक भी शामिल है। वज़ीर आला सरकारी अखराजात पर फ़िज़ाई सफ़र कर सकेंगे। कोई भी वज़ीर या अफसर वज़ीर आला की इजाज़त से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकेगा। खाफ लीग में कोई इख्तलाफात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपनी मर्जी से फैसले करे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो गैर मुनासिब हो। चौधरी परवेज़ इलाही का BBC को इंटरव्यू। कहा, सालिक हुसैन को चकवाल में से सीट निकलवा दी, अब हल्के वाले से ढूंढते हैं कि वो कहाँ हैं। पाकिस्तान की सियासत हमारी पार्टी की सियासत के गिर्द घूम रही है। जिनकी 170 सीटें थीं वो इधर उधर घूम रहे हैं। जो कहते थे आसिफ अली जरदारी को घसीटेंगे, आज उसी जरदारी ने इन्हें लावारिस कर दिया है। वो कहते हैं जी हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की है कि जो एम्बैरसिंग होगी, और हम बिल्कुल इंशाल्लाह ये सही होगा। और आप देखेंगे कि पार्टी हमारी बिल्कुल मुतहद है। सालक तो पहली दफ़ा सियासत में आया, और सियासत में आया भी है जो मैंने सीट तैयार की थी, यहाँ छोटे बटे रास्ते खिलाई उसने तैयार की थी, मोनिस ने आज चकवाल की। तो वो तो ढूंढ रहे हैं इसको कि हमने इसका आना है, तो इसको हमने पूछना है कि आप तुम क्या कर रहे हो ये। और 170 वोटों वाले फिर रहे हैं। सारा कुछ तो इधर ही घूम रहा है ना, हमारी जमात मुस्लिम लीग के पीछे सारा कुछ चल रहा है ना। ये कहता था ना मैं इनको घसीटूँगा, अब सही में जरदारी साहब शहबाज शरीफ को घसीट रहे हैं। खड़ा नहीं किया, इनको लावारिस कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।